Another measure of central tendency is mode. Mode is defined as the value that is repeated most often in a data set. For example, if I wanted to know कि in a particular shoe shop कौन से नंबर का शूज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, तो अब लेट सपोज मेरे पास नंबर ऑफ शूज़ के जो नंबर मौजूद हैं जिनमें पैर का साइज होता है, लेट सपोज 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर एंड 10 नंबर। अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बिकता है, तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होगी कि मैंने उन सारों को जमा करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शूज़ करना है, रादर देन ये होगा कि कौन सा शूज़ नंबर ज़्यादा बिका है। अगर एक दिन में 6 नंबर के शूज़ जो है वो 10 बिके हैं, और 7 नंबर के शूज़ 15 बिके हैं, और 8 नंबर के शूज़ 20 बिके हैं, और 9 नंबर के शूज़ जो हैं वो 10 बिके हैं, तो मैं कहूँगा कि 8 नंबर के शूज़ ज़्यादा बिक रहे हैं। सो मोड इज़ द वैल्यू दैट इज़ रिपीटेड मोस्ट ऑफन इन अ डाटा सेट। मोड नॉर्मली इसका मतलब है हम वहाँ पे यूज़ करने की पोजीशन में होते हैं जहाँ पर हम अपने वेरिएबल को डेसिमल में शो ना कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम ये मालूम करना चाह रहे हों कि मोस्ट ऑफन एक फैमिली में नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स की तादाद क्या होगी, तो ज़ाहिर है एक फैमिली में 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, लेकिन 5.5 एंड 6.5 नहीं हो सकते। सो मोड नॉर्मली वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ जो वेरिएबल है उसको आप परसेंटेज में चेंज ना कर सकें, पॉइंट में चेंज ना कर सकें। मोड में एक प्रॉब्लम बाज़ औक़ात ये हो सकती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो नंबर ऑफ रिपीटेड है वो बराबर आ जाए। मिसाल के तौर पर एक दिन एक शॉप में 10 नंबर का शूज़ जो है वो भी 15 बिक जाए और 9 नंबर के शूज़ भी 15 बिक जाए, देन देयर इज़ अ चांस कि मोड जो है वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, ये इस किस्म की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज मोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मीन में प्रॉब्लम है कि एक्सट्रीम वैल्यू अपनी तरफ ड्राइव कर लेती है, मीडियन और मोड दोनों में ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेशक वैल्यूज़ हाई हो, बेशक वैल्यूज़ लो हो, मीडियन भी इसके हिसाब से डिस्टर्ब नहीं होती और मोड भी इसके हिसाब से डिस्टर्ब नहीं होता। तो मोड निकालने का सामान तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल आ गया। मेरे पास अगर एक सवाल है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ ईयर्स एज के हिसाब से गिवन है किसी गाड़ियों के, तो मेरे लिए बड़ा आसान काम होगा कि मैं उसके अंदर देखूंगा कि कौन सा डाटा पॉइंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब अगर आप इस सवाल में देखें तो 6 इज़ दी ओनली नंबर विच इज़ कमिंग 4 टाइम्स। इसके बाद 5 जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स आया हुआ है, 7 सिर्फ 1 टाइम्स आया है, 10 2 टाइम्स आया है, 11 1 टाइम आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हेयर मोड इज़ 6। अगर मोड को मैं कंपेयर निकालने की कोशिश करूँ ग्रुप डाटा के अंदर, यहाँ भी कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि आप अगर हम मॉड को देखें तो मॉड की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि सबसे पहली तो बात हमारे सामने यही आ गई कि चूँकि मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मालूम करनी थी तो 187, इसका मतलब है दिस इज़ द क्लास जहाँ पे मोड एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो दिस इज़ द मॉडल क्लास एंड मॉडल का मुझे लोअर बैंड मालूम करना है, तो 187 का लोअर बैंड मेरे पास आ गया 100, दिस इज़ 100। उसके बाद मैंने ये देखा कि अब ये जो मॉडल क्लास है इसका पिछली वैल्यूज़ के साथ कितना डिफरेंस है और इसका नेक्स्ट वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस है। तो ये ऊपर की वैल्यू आ गई D1, D1 स्टैंड्स फॉर मॉडल क्लास माइनस प्रीवियस वैल्यू that is 64 and model class plus minus next value that is 104। तो मैंने इनकी वैल्यूज निकाल ली एंड W इस क्लास इंटरवल जो कि इन दोनों का मौजूद है। अब आप चाहें तो आप इसको 50 लिख लें, चाहे तो आप इसको दोबारा 49.99 लिख लें, इससे कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता किसी भी किस्म के सवाल में, इसलिए कि अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट के तहत मौजूद है। तो अगर आप 49 के साथ कर लें तब भी आपका ये जो M0 जो है इट विल लाई अराउंड 119। इससे हमें पता चला कि जो मॉड है दैट इज़ 119। तो इस तरीके से हम मॉड को निकाल लेते हैं एंड मॉड इज़ व्हाट, मॉड इज़ द वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है किसी भी डाटा सेट के अंदर। थैंक यू।